गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्लास 9 के बच्चों के लिए बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल के आज हम लोग क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल देख लिया था और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके लिए बता दूँ, पॉलिनॉमियल जो क्लास 10th की हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी उसमें एक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल है, तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूँगा कि व्हाट इज पॉलिनॉमियल, तो वो वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, तभी आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज पॉलिनॉमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। यहाँ पे बात की थी हमने मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। मोनोनॉमियल्स का मतलब जिसमें 1 टर्म होता है, बाइनॉमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। फिर हम लोगों ने बेस्ड अपॉन पावर की बात की थी, जहाँ पे आपकी पावर 1 होती है उसको आप बोलते थे लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसमें पावर 2 होती थी उसको क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर 3 होती थी उसको क्यूबिक। आपको 3 चीज़ें ही आपको देखनी है। इसी के साथ में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। देखिएगा इसमें केवल 1 वेरिएबल है क्योंकि इसमें x है केवल, इसमें y केवल है तो ये भी हो गया, इसमें t है। बट हम लोगों ने बात की थी कि कंडीशंस की, कि हम लोगों ने देखा था पॉलिनॉमियल में 2 चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं थी। एक पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए थी और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए थी। तो जैसा कि यहाँ पे √t लिखा और √t का मतलब होता है t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2, तो यहाँ पे तो पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये आपकी पॉलिनॉमियल नहीं है। बेशक लीनियर इक्वेशन में पॉलिनॉमियल है 1 वेरिएबल, बट ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे √t लिखा हुआ है। और देखिएगा इसमें भी 1 वेरिएबल है तो इसीलिए y केवल है, लेकिन इसमें x, y और t 3 वेरिएबल आ गए तो ये भी आपकी लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगी। ये क्यों रहा? क्योंकि आपका रूट लगा, √t लिखा हुआ है और t की पावर कभी भी पॉलिनॉमियल की फ्रैक्शन में नहीं होती, ये हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे ये फोर्थ भी नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने बात की थी पावर कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो आपको पता है 1/y को आप लिख सकते हो y की पावर -1, तो उस हिसाब से ये लिखा है y + 2 की पावर 1/y की पावर कितना हो जाएगा? -1। तो ये भी आपकी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है और इसमें पावर 1/2 है। इसमें लीनियर पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें आपके 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो इसलिए वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हम लोगों ने कोफिशिएंट बोला था। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो जैसे यहाँ पे ये आपकी एक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है? 2। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो साथ में लिखे होते हैं। जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है? a, x का कोफिशिएंट कितना है? b, और c क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना? तो इसी बात पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x², इसमें बोला कोफिशिएंट ऑफ x², केवल आपको x² का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो जैसा कि इस पॉलिनॉमियल में x² के साथ में कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? प्लस लिखा है, इसके साथ तो कुछ है नहीं, आपको पता है कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? 1, 0 मत लिखना। तो इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। और सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड वाले में आप जैसा कि देख पा रहे हो x² के साथ माइनस लगा हुआ है आगे का साइन, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। और इसमें x² के साथ देखिएगा कितना लिखा हुआ है? π/2, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका? π/2। इसमें देखिएगा क्या x² कहीं है? इसमें कहीं पे क्या x² जैसा कि हमें कोफिशिएंट बताना है, क्या x² इसमें है? नहीं है ना। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट है। जब नहीं होगा तो 0। अब x² के साथ कितना था? 1, तो हमने बोला कि 1 होगा इसका कोफिशिएंट। क्लियर है कोफिशिएंट्स के बारे में? और ये था आपका बेटा 1 वेरिएबल्स, और आपको देखना था पॉलिनॉमियल क्या नहीं होती हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप जाके और आपको एक
मैं दूं कि आप कभी भी स्किप करके वीडियोस को, लेक्चर्स को मत देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कई सारी चीज़ें अगर छूट जाएंगी तो उसकी वजह से आपका क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं लगा पाओगे, समझ नहीं पाओगे उनके बेसिक्स के बारे में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो इसमें बोला है गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखिएगा हमें एग्जाम्पल देना लिखना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो फर्स्ट का बनेगा उसमें बोला है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि इसमें केवल दो टर्म्स होने वाले हैं और दो टर्म के साथ में डिग्री कितनी बेटा होने वाली है 35। तो आप कुछ भी यहाँ पे x की पावर 35 प्लस 100 भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो टर्म्स हैं और डिग्री है 35, तो ये बाइनोमियल है और डिग्री कितनी है इसकी 35। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या लिखा है मोनोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन टर्म होगा और डिग्री कितनी होगी 100, तो आप 2x की पावर आप 100 भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें वन टर्म है और डिग्री कितनी दे रखी है 100, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में दे रखा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स और इसमें डिग्री 10 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस 2 कुछ भी लिख दें। देखिएगा इसमें कितने टर्म्स हैं 3 और डिग्री कितनी है 10। हम डिग्री उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट होती है पावर, जैसे 9 नहीं बोलेंगे या 10 बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 10 और आपका बेटा कितना है ट्राइनोमियल। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन 4 में के हम लोग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लासीफाई करना फॉलोइंग कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि ये क्यूबिक है। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल आपकी कौन सी होती है जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक कौन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको ही बोलते हैं हम लोग ये चीज़ें। तो देखिएगा यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसा कि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी पावर तो कुछ नहीं तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। करेक्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है 3 है, तो अगर ये हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर हमें बेटा टर्म के बेसिस पे अगर हमें बताना होता है टर्म के बेसिस पे कितने हैं, तो इसमें तो 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो अगर 2 टर्म दे रखे हैं तो ये बाइनोमियल होगी। अगर हमें यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक मतलब पावर के बेसिस पे बताना है तो यहाँ पे पावर 3 है तो क्यूबिक। जैसे कि इसमें पावर कितनी है हमारी 2 है तो 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसमें पावर कितनी वेरिएबल की 1 है तो 1 है तो ये कौन सी हमारी हो जाएगी लीनियर, और इसमें भी पावर 1 है तो ये भी कितनी हो जाएगी लीनियर, क्योंकि t की पावर यहाँ कितना है 1 और इसमें x की पावर 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा आपका। अगर टर्म के बेसिस पे बोला जाता है इन दोनों को तो हमारे में एक टर्म है तो ये कौन सी हो जाती है मोनोनोमियल। अगर 2 टर्म होते तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होते तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे पावर के बेसिस पे बोला जा रहा है तो इसीलिए हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन जो आपकी अगली एक्सरसाइज पे बेस्ड होंगे और वहाँ पे कैसे कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक बेटा हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे वहाँ पे केवल हम लोग ये देख रहे हैं कोफिशिएंट क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात कर रहे थे कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि मोनोनोमियल्स है। हम लोग कैसी पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे, उनकी डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हम लोग बेसिकली इंटर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं। सही सुना, जीरोस क्या होते हैं इनके भी बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था इंट्रोडक्शन में, वो तो इसलिए ज़रूर देखना है आपको। और जीरोस के साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल को वेरीफाई कैसे करेंगे कि इसका जीरोस है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, इसलिए अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखी है, आप इसको लेट कर सकते हैं। देखिएगा एफ
एक्स, ये किसके टर्म में, यक्स के टर्म में, तो आप इसको एफ एक्स लेफ्ट कर सकते हैं, एफ एक्स लो या जी एक्स लो, या देखो यहाँ पे पी वाई लिखा है क्योंकि वाई का मतलब है ये वाई के टर्म में वैल्यू पॉलिनोमियल है आपकी, और ये आपकी यक्स के टर्म में है तो यक्स, और ये आगे कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक पॉलिनोमियल एफ है जो यक्स के टर्म में है, करेक्ट है, इससे आप पैनिक नहीं होना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक में पहले आगे वाले को रखो, या जिसकी वेरिएबल ज़्यादा है तो पावर डिग्री किसकी ज़्यादा है 2, और यहाँ पे कितना है 1, तो प्लस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर था, प्लस का 3 आता है आप, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप पुट कर दो ना x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा f0 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस का 4, x की जगह 0 रख दो आप पूरे में, पहले जहाँ जहाँ पे x है, देखो यहाँ x था तो 0 रख दिया, आपको पता है 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई कितना 0, और 5 इंटू 0 कितना 0, और प्लस का 3 बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे ही आपको पुट कर देना है, सेकेंड में कितना पुट करना है आपको, x इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा f2, f ब्रेकेट में 2, तो इसका मतलब फंक्शन में अब x की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है अब आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4 और 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, 2 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, लेकिन बेटा माइनस का है तो माइनस का 16, 5 2 जा 10 और प्लस का 3, तो माइनस का 16, 10 प्लस 3 13, और आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 3 आ गया आपका ये आंसर देखेगा, और इसमें भी देखेगा ये आंसर आ गया। तो बात समझ आई कि नहीं आई है। जब कभी भी ऐसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू और आपको पॉलिनोमियल दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, जो उस पर वैल्यू पुटअप कर देनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है द पॉलिनोमियल पी वाई, इसका कोई मतलब नहीं है, पी कोई फंक्शन है जो कि इसका मतलब वाई लिखा है, इसका मतलब ये वाई के टर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और ये कौन सी पॉलिनोमियल है, आप जैसा देख रहे हो डिग्री की बात करूँ तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो ये खैर ये पॉलिनोमियल है और इसमें किसकी वैल्यू बतानी, देखो P1 की वैल्यू, तो आपको क्लियर है कि आपको कितना y की जगह पे रखना है 1, तो आप सीधा सा बस वही बात है कि आपको सीधी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको यहाँ पे पुट कर देते हैं y इक्वल टू 1 इन किसमें आप पुट करोगे Py में, पॉलिनोमियल में, तो P1 हो जाएगा ना y की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इसमें भी 1 और प्लस का 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया 2 आपका आ गया आंसर। तो देखिएगा बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत आसान है। क्लियर है। आपकी 8th की मैथ आपने पढ़ी होगी वो टफ है 8th की मैथ, लेकिन 9th की बहुत आसान होती है, ठीक है ना। तो 9th से भी आसान हमारी 10th की मैथ्स होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें बोला है कि वेरीफाई द वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अच्छा एक बात समझिएगा, व्हाट इज जीरोज, व्हाट इज जीरोज। जीरोज का मतलब होता है जैसे अगर आपकी पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दी जाती 3x प्लस 1 और आपसे बोलूँ मैं कि फाइंड दी जीरोज, फाइंड दी जीरोज, करेक्ट है, ये दे दूं मैं आपको। तो इसको जीरोज बताने के लिए आपको क्या करना है कि पॉलिनोमियल जो लिखी है इसको इक्वल टू कर लो जीरोज, और यहाँ से +1 उधर जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो जो यक्स की वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं जीरोज। जैसे यक्स इसका जीरोज इस पॉलिनोमियल का कितना आ गया -1/3। ओके, अब अगर आपको कभी चेक करना पड़े कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, तो यक्स की देखिएगा ये वैल्यू दे रखी, मतलब ये आपका क्या दे रखा है, इसको आप क्या बोलोगे, ये है आपका जीरोज, और इस पॉलिनोमियल का तो आपको ये बताना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, बस यहाँ पे आपको पुट कर देना है x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल में, कौन सी आपकी px, और x की जगह कितना रखना है -1/3, और 3x, x की जगह कितना रखना है -1/3 प्लस का 1, और आप देख रहे हो 3 इंटू -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, और ये कितना आ गया 0। करेक्ट है। मतलब अगर आपकी वैल्यू रखने पे वो अगर 0 आ जाता है तो वो इसका पॉलिनोमियल होता है। मतलब यस, क्या लिखोगे, यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज। ओके,
अगर मैं इसी में बात करूं सेकेंड की, तो फर्स्ट था, सेकेंड में क्या लिखा है 5, इसको हम लोग कुछ भी नेम दे दो, चाहो तो आप पी एक्स इसको भी नेम दे दो, और ये कितना लिखा है 5x माइनस पाई लिखा हुआ है, 5x माइनस पाई, और इसमें x की जगह कितना पुट करना है, कितना पुट करना है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 माइनस का पाई। ये देखिएगा यहाँ पाई लिखा है, पाई ही लिखा रहने दीजिएगा, आप वैल्यू मत रख दीजिएगा कि 22/7 आपने रख दिया, ठीक है ना, वैल्यू नहीं रखनी है इसमें। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 4 माइनस पाई, क्या ये 0 रहा, नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये तो क्या 0 आया, नहीं 0 आया ना हमारा, अगर ये 0 नहीं आया तो ये क्या होगा, नो, x इक्वल 4/5 इज नॉट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया? तो ये 2 एक्सरसाइज थी जो आपकी क्वेश्चन से इस पे रिलेटेड थे, आपने वो देखे। आगे की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहेगा, और आप ख्याल रखिएगा सभी का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।